हेलो एवरीवन। हमने जो है क्लास एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक स्टार्ट की है और चैप्टर नंबर 7 का जो आज टॉपिक है दैट इज़ कॉकरोच। हम अर्थवॉर्म के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो कॉकरोच क्या होता है, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे और एनाटॉमी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। कॉकरोच जो होते हैं दे आर ब्राउन और ब्लैक बॉर्डर्ड एनिमल्स होते हैं जो कि क्लास इंसेक्ट ऑफ फाइलम अर्थ्रोपोडा में आते हैं। हमने फाइलम को डिटेल में स्टडी किया है जिसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। और फाइलम अर्थ्रोपोडा के अंदर क्लास इंसेक्ट है, उसमें जो हम क्या रखते हैं, कॉकरोच को रखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ब्राइट येलो कलर के भी हो सकते हैं, रेड एंड ग्रीन कलर कॉकरोचेस जो होते हैं ये भी हमारे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में क्या किया गया है, इनको रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, इनका साइज़ जो होता है दैट इज़ 0.6 टू लेके 7.6 सेंटीमीटर तक इनका क्या होता है, साइज़ होता है। यानी कि 1/4 ऑफ इंच टू 3 इंच तक इनका साइज हो सकता है। ठीक है, और इनके पास लॉन्ग एंटीना होता है, लेग्स होती है और फ्लैट एक्सटेंशन होती है अपर बॉडी वॉल की डेट कंसील हेड। ठीक है, डेट जो क्या करती है, हेड को बॉडी के साथ क्या करती है, ज्वाइन करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, नेक लाइक एक्सटेंशन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये नॉक्टर्नल होते हैं, रात के टाइम एक्टिव होते हैं, ओमनिवोर है, सब कुछ खाते हैं। ठीक है, और डैम प्लेसेस में रिजाइड करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, और दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट हैं और बैक्टीरिया हैं वेरियस डिजीज़ का। ठीक है, ये बहुत सारे डिजीज़ होते हैं स्प्रेड जो है करते हैं। ठीक है, अब देखो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, आप देख सकते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच को, इसका एक्सटर्नल फीचर देखने में कैसा होता है। देखो बॉडी ऑफ कॉकरोच होती है कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। यानी कि इसमें जो होती है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो होती है देखने को मिलती है। दैट इज़ बॉडी जो है इसकी हेड देख सकते हैं आप, थोरेक्स देख सकते हैं और एब्डोमेन। बॉडी जो है किस में डिवाइडेड है, यहाँ पे बॉडी जो है वो हेड में, ठीक है, ये थोरेक्स में और एब्डोमेन में जो होती है बॉडी की होती है, डिवाइड होती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और पूरी की पूरी जो बॉडी है इसके ऊपर क्या होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन की बनी होती है। स्केलेटन कैसा है, एक्सोस्केलेटन किसका है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन जो होता है इट इज काइटिनस इन नेचर। जो हार्ड प्लेट जो होती है हमारी, जो इसकी हार्ड प्लेट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड प्लेट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्लेराइट बोलते हैं। ठीक है, हार्ड प्लेट को हम क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट बोलते हैं। जैसे अगर इसकी एक सेगमेंट को देखा जाए तो उसमें क्या होती है, हार्ड प्लेट होती है। तो उस प्लेट को जो है, डोर्सल प्लेट को हम क्या बोलेंगे, डोर्सल प्लेट को हम क्या बोलेंगे, हार्ड प्लेट को हम क्या बोलेंगे, स्क्लेराइट्स बोलते हैं। अगर डोर्सल प्लेट है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्गम बोलेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द टर्गम। ठीक है, और वेंट्रल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टर्नम बोलेंगे। वेंट्रल प्लेट को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, और लेटरल प्लेट को हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूराइड्स बोलते हैं। लेटरल प्लेट को हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूराइड्स बोलते हैं। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपस में ज्वाइन होती है बाई ये अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से क्या होती है, ज्वाइन होती है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, अर्थ्रोपोडा बोलते हैं। तो इसमें क्या है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है जो कि प्लेट की फॉर्म में होता है। डोर्सल प्लेट को हम टर्गम बोलते हैं, सारे के सारे जितना डोर्सल पोर्शन होगा उसको हम टर्गाइड्स बोल देते हैं। वेंट्रल को स्टर्नम बोलते हैं, एक प्लेट को, एक सेगमेंट की जो प्लेट होती है। और सभी को हम टर्गाइड्स बोलते हैं, स्टर्नाइड्स बोलते हैं। और लेटरल प्लेट को हम क्या बोलते हैं, प्लूराइड्स बोलते हैं। प्लूरॉन सिंगल प्लेट को हम बोलते हैं। ठीक है, और सारे की सारी क्या होती हैं, अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होती हैं, ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, हेड कैसा है इसका, ट्राइंगुलर होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। अर्थ कैसा है, ट्राइंगुलर है, और कैसा बनता है, ये 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, आपने देख सकते हैं यहाँ पे हेड भी है। ठीक है, और थोरेक्स में कितने सेगमेंट होते हैं, 3 सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। जिसमें क्या होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, प्रेजेंट होती है। दैट इज प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग्स एंड मेटाथोरेसिक लेग्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं, 10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमेन में क्या होते हैं, 10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे 2 पेयर ऑफ विंग्स भी प्रेजेंट है। जो मीजोथोरेक्स से आपके जो 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं वो मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से करते हैं, राइज करते हैं। और जो मीजोथोरेसिक विंग्स है, जो मीजोथोरेसिक जो विंग्स हैं वो कैसे होते हैं, डार्क एंड
जो है ब्लैक कलर के होते हैं, और इनका मेन काम क्या होता है, ये फ्लाइंग में इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता इनका। ये जो है फोर विंग्स हैं, ये फ्लाइंग में जो है इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। इनको हम टैगमिना बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हाइंड लिम्ब को क्या करते हैं, ये कवर करते हैं। ये हाइंड लिम्ब को क्या करते हैं, कवर करते हैं। जो मेन हाइंड लिम्ब होते हैं, जो कि आपके मेटाथोरेसिक विंग्स होते हैं, ये आपके जो है मेन फ्लाइंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेटाथोरेसिक विंग्स या हाइंड विंग्स होते हैं, कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है, और इन्हीं का हम फ्लाइट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मॉर्फोलॉजी। अब इसको हम एनसीईआरटी से स्टडी करेंगे। अडल्ट ऑफ कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच, जिसका नाम क्या है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, इसका साइंटिफिक नेम है। अमेरिकन स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है। और इंडियन स्पीसीज का नाम होता है ब्लाटा ओरिएंटलिस। ठीक है, ब्लाटा ओरिएंटलिस होता है वो इंडियन स्पीसीज का नाम है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें 34 to 553 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। विंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसकी बॉडी से लंबे होते हैं, ये एक्सटेंड कर जाते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल। और बॉडी ऑफ कॉकरोच होती है, कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। और इसको 3 डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। और पूरी की पूरी बॉडी जो होती है, इट इज़ कवर्ड बाय ये हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, काइटिनस स्केलेटन होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन की डिपोजिशन होती है, तो उसको हार्ड बन जाती है, स्क्लेरोटाइजेशन हो जाती है। ठीक है, और हर एक सेगमेंट में क्या होता है, हर एक सेगमेंट की अगर प्लेट को मैंने आपको बताया कि इसको स्क्लेराइट बोलते हैं, जिसमें हम डोर्सल साइड की जो प्लेट को टर्गम बोलते हैं, वेंट्रल साइड की प्लेट को हम स्टर्नम बोलते हैं, और लेटरल साइड को हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूरॉन बोलते हैं। सारी ज्वाइन होती हैं भाई थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज द आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक हैंड जो होता है, कैसा होता है, ट्राइंगुलर इन शेप होता है। ठीक है, एंड लाइज एंटेरली टू राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। देखो आपकी ये इसकी बॉडी एक्सिस है, तो हेड कैसे होता है, ट्राइंगुलर होता है। ठीक है, ट्राइंगुलर होता है। ठीक है, हेड जो होता है ट्राइंगुलर होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। ठीक है, नीचे की तरफ क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। इसलिए क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से राइट एंगल के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हेड कैसा है, ट्राइंगुलर इन शेप है, और लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ द 6 सेगमेंट एंड शो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि इसकी नेक जो होती है काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, इसी वजह से क्या होता है, ये सब डायरेक्शन में मूव कर सकता है। हेड के ऊपर क्या होते हैं आपकी, इसके हमें पता है, इंसेक्ट तो क्या होगा, कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। और ये पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीनेज होते हैं, वो अराइज होते हैं हेड से, मेम्ब्रेनस सॉकेट से, इन फ्रंट ऑफ आइज होते हैं, वो देखने को हमें मिलते हैं। एंटीने क्या है, ये इनके पास सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट को मॉनिटरिंग करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंटीरियर एंड के पास क्या है, इसके पास जो माउथ है, माउथ के पास माउथ पार्ट होते हैं। और माउथ कैसा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉकरोच में। माउथ पार्ट में क्या होगा, अपर लिप को हम क्या बोलेंगे, लेब्रम बोलेंगे। अपर लिप को हम क्या बोलेंगे, लेब्रम बोलेंगे। ठीक है, अपर लिप होगा। लोअर लिप को हम क्या बोलेंगे, लेबियम बोलेंगे। लोअर लिप को हम क्या बोलेंगे, लेबियम बोलेंगे। दो मैंडिबल्स होते हैं, दो मैक्सिले होते हैं, और एक टंग लाइक होती है ऑर्गन, जिसको हम हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, तो माउथ पार्ट्स होता है अपर लिप, लेब्रम, ए पेयर ऑफ मैंडिबल, ए पेयर ऑफ मैक्सिले, एंड लोअर लिप, लेबियम, और एक मीडियन फ्लेक्सिबल लोब होती है, टंग होती है, हाइपोफेरिंक्स, जिसके ये सारे के सारे जो होते हैं, ये माउथ की कैविटी में जो है पाई जाती है आपके, जो है टंग जो है। ठीक है, थोरेक्स में क्या है, 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरेक्स है, मीजोथोरेक्स है, मेटाथोरेक्स है। और हेड जो है, ये थोरेक्स जो होता है, एक प्रोथोरेक्स की जो है एक्सटेंशन होती है, उसको बोलते हैं, नेक के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। जैसे मान लो कि आपका ये हेड है, जैसे मान लो ये हेड है। ठीक है, यहाँ पे प्रोथोरेक्स है, मेटाथोरेक्स है, मीजोथोरेक्स है, मेटाथोरेक्स, इसकी क्या होगी, शॉर्ट एक्सटेंशन होगी, जो क्या करेगी, हेड को कनेक्ट करेगी। उसको हम क्या बोलेंगे, नेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेक, हम उसको हम बोलेंगे। तो ये प्रोथोरेक्स की क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ईच थोरेसिक सेगमेंट के पास क्या होंगे, पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होती है। ठीक है, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, वो अराइज होते हैं आपके मीजोथोरेक्स से। एंड सेकंड पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, दैट अराइज फ्रॉम मेटाथोरेक्स। 4 विंग्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द मीजोथोरेसिक विंग्स, इनको हम टैगेमिना भी बोलते हैं। डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं, और ये क्या करते हैं, हाइंड विंग को कवर करते हैं जब हमारा कॉकरोच होता है रेस्ट के ऊपर होता है। और हाइंड विंग्स क्या होते हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस, एंड दे आर यूज्ड फॉर फ्लाइट। इनको फ्लाइट में यूज़ किया जाता है, इनको फ्लाइट में यूज़ किया जाता है। एब्डोमेन जो होता है, वो दोनों के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेल और फीमेल में एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल, इसमें 10 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, दोनों में सेगमेंट होंगे, लेकिन फीमेल में
फीमेल में जो एब्डोमेन होगा बेटा, उसका जो सेवन्थ सेगमेंट का जो वेंट्रल प्लेट होगी ना, वेंट्रल प्लेट होगी, उसको बोलेंगे स्टर्नम। सेवन स्टर्नम जो होगे वो बोर्ड शेप होगा, और टुगेदर विद एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्ना के साथ क्या बनाता है, ब्रूड पाउचेज बनाता है, जिसके अंदर क्या होता है, फीमेल जेनाइटल पोर होता है, स्पर्मेथिकल पोर होते हैं जो कि स्पर्म को स्टोर करते हैं, और कोलेट्रल ग्लैंड होता है। कोलेट्रल ग्लैंड जो होता है आपका सेवन्थ एट नाइन्थ सेगमेंट में पाया जाता है, ये केवल फीमेल में ही पाया जाता है। मेल में क्या होगा, जेनाइटल पाउच होता है और चैम्बर जो होता है वो आपके हाइंड एंड में एब्डोमेन में पाया जाता है। नाइन्थ और टेंथ टर्गम और नाइन्थ स्टर्नम जो होता है इंपॉर्टेंट, नाइन्थ और टेंथ सेगमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेल के केस में, जो है मतलब मेल जेनाइटल पाउच बनाने में, ठीक है, नाइन्थ और टेंथ में। और उसके पास क्या होता है, मेल के पास डोर्सल एनस होता है, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर होता है, और एक्सटर्नल जेनिटलिया भी मेल के पास जो है नाइन्थ और टेंथ सेगमेंट में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे मेल के पास क्या होता है, स्टाइल होते हैं, एनल स्टाइल जो होता है प्रेजेंट होता है। मेल के पास क्या होता है, शॉर्ट थ्रेड लाइक अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड क्या होते हैं, स्टाइल, एनल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फीमेल में एनल स्टाइल्स होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो मेल के पास क्या होते हैं, शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फीमेल में एनल स्टाइल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और बोथ सेक्स में क्या होगा, एनल सरकाई तो दोनों में होंगे, एनल सरकाई में क्या 10 सेगमेंट में होंगे, फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एनल सरकाई बोलेंगे, जो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाउंड आई दी है, ठीक है, कंपाउंड आपकी आई दी हुई यहाँ पे, तीसरी कंपाउंड आई, एंटेना दिया है, और सिंपल आई है जिसको हम ऑसेलस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ लेब्रम, ठीक है, दिस इज लेब्रम बोलते हैं, दिस इज अपर लिप बोलते हैं इसको, ये लोअर लिप है, ये मैंडिबल्स हैं, ठीक है, और ये आपके मैक्सिले हैं, और ये हाइपोफेरिंक्स होता है जो इनके बीच में जो है पाया जाता है, एक टंग की भांति के रूप में कार्य करता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी। अब देखो एनाटॉमी में बेटा ध्यान से सुनना है, एनाटॉमी में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। देखो एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं इसके तीन रीजन होते हैं, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। ध्यान से सुनना, फोर गट क्या होगा, माउस जो होता है दैट इज एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन इसमें भी कंप्लीट है। माउस जो होगा कहाँ ओपन होगा, फेरिंग्स में होगा, फेरिंग्स आप देख सकते हो। फेरिंग्स के बाद क्या आएगी आपकी ईसोफेगस आएगी, और ईसोफेगस के बाद क्या आएगा आपका, जो ईसोफेगस होती है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। तो क्रॉप इसमें क्या होता है, दिस इज फेरिंग्स, दिस इज इसोफेगस, और इसोफेगस क्या करिए, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे फॉर्म करिए, दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉप, क्रॉप हो जाता है। और क्रॉप जो होता है उसके बाद क्या आता है, क्रॉप इज फॉलोड बाई गीजड़, यहाँ पे गीजड़ भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, काइटिनस टीथ होते हैं जो कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और क्रॉप क्या करेगा, क्रॉप आपके फूड को स्टोर करेगा। तो दिस इज होल पार्ट इज कॉल्ड एज द फोरगट। फोरगट में क्या आएगा, माउथ आएगा, फेरिंग्स आएगा, इसोफेगस आएगी, क्रॉप आएगा, गीजड़ आएगा। और क्रॉप क्या करेगा, फूड स्टोर करेगा, गीजड़ क्या करेगा, ग्राइंडिंग में हेल्प करेगा फूड पार्टिकल्स को, क्यों, क्योंकि इसमें काइटिनस प्लेट्स होती है प्रेजेंट होती है। मिडगट, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मिडगट क्या रिप्रेजेंट करती है आपकी, जो दिस इज कॉल्ड एज द मिडगट, ठीक है, मिडगट जो होती है दिस इज कॉल्ड एज द मिडगट, ठीक है। और बोलता है कि फोर गट और मिडगट के जहाँ पे फोर गट और मिडगट दोनों आपस में मिलती है, वहाँ पे क्या होते हैं, हेपेटिक सीके प्रेजेंट होते हैं। 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द हेपेटिक सीके जो होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं स्क्रीट करते हैं। तो एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिडगट के में क्या हो गए, आपके हेपेटिक सीके प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब मिडगट हाइंडगट से मिलती है तो एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट के पास क्या होंगे, 100 से लेकर 150 तक के होंगे यहाँ पे थ्रेड लाइक जो है मतलब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज द मालपिजन ट्यूब्यूल। और मालपिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे किसके, हमारे किसके, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं किसके, हमारे कॉकरोच के, इंसेक्ट में मालपिजन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। हैंडगट में क्या होगा, इलियम होगा, आप देख सकते हैं हैंडगट में इलियम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कोलोन दिया हुआ है, ये कोलोन है, और रेक्टम दिया है, फिर उसके बाद एनस होगा। तो ये रेक्टम के पास रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और ये एनस के थ्रू ओपन होता है। तो हाइंड गट जो होता है मोर परवियस होता है वाटर देन फोर गट, ठीक है। तो ये आपके देखना, ये जो फोर गट है, हाइंड गट है, ये दोनों एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, और इनको अंदर से जो है क्यूटिकल के द्वारा लाइन किया जाता है। लेकिन मिड गट जो होती है वो कैसी है, वो आपकी एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है, इसमें क्यूटिकल एब्सेंट होती है। तो याद रखना, फोरगट एंड हाइंडगट जो होते हैं दे आर लाइन बाई
एक्टोडर्म एंड इसमें क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, और मिडगट में क्या होती है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है और क्यूटिकल एब्सेंट होती है। देखो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी जो होती है, इसके तीन रीजन होते हैं, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। माउथ ओपन इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स लीडिंग टू ए नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड एज द इसोफेगस। और इसोफेगस क्या करेगी, दैट ओपन्स इनटू ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द क्रॉप, जिसको हम स्टोरिंग ऑफ फूड में यूज़ करते हैं। और क्रॉप इज फॉलोड बाई गिजर्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। क्रॉप क्या करेगा, इसको फॉलो किया जाएगा गिजर्ड के द्वारा, और इट हैज़ आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स होती हैं और थिन इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग सिक्स काइटनस यहाँ पे प्लेट प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटायर फोर गेट जो होती है इज लाइन बाई क्यूटिकल, क्योंकि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। और 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स जो होते हैं कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीकेज होते हैं, इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट, जो कि स्क्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। और द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट जो होते हैं, यहाँ पे 100 से 150 तक येलो कलर के क्या होते हैं, फिलामेंटस जो होते हैं, मालपीजियन टिब्यूल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं। ये दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्री प्रोडक्ट ऑफ हीमोलिम्फ। और हाइंड गट क्या है, वो ब्रॉडर होता है देन मिड गट एंड डिफरेंशिएट इनटू इलियम, क्लोन एंड रेक्टम। और रेक्टम क्या करेगा, एनस में ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। देख लो, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बोले कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द कॉकरोच जो होता है, ये कैसा है, ओपन टाइप का है। देखो ओपन टाइप है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स तो हैं, लेकिन टिश्यू जो होते हैं डायरेक्टली बात करते हैं जो है ब्लड में। क्योंकि ब्लड वेसल जो होती हैं पोअरली डेवलप होती हैं और ओपन इनटू स्पेस हीमोसील है, इसके हीमोसील बोलते हैं, इसके सिलोम को हीमोसील बोलते हैं। सारे के सारे विस्ट्रल ऑर्गन जो होते हैं इसके सिलोम में ही पाए जाते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं हीमोलिम्फ में। ठीक है, हीमोलिम्फ में देखे यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, और हीमोलिम्फ के अंदर होता क्या है, हीमोलिम्फ के अंदर जो होते हैं आपके कलरलेस प्लाज्मा है। ठीक है, और हीमोसाइट होते हैं। और हार्ट ऑफ कॉकरोच होता है वो क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि थोरेक्स और मिड थोरेक्स और एब्डाउन में मिडल लाइन में जो है प्रेजेंट होते हैं। और इस हार्ट में कितने चैम्बर हैं, इस हार्ट में 13 चैम्बर हैं। कितने चैम्बर हैं, 13 चैम्बर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, 13 चैम्बर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो क्या होगा, और ये जो है यहाँ पे अगर देखा जाए इसके सिंपल जो है, अगर हार्ट को डायग्राम में बनाऊंगा अगर 2-3 चैम्बर को, तो यहाँ पे कैसे होते हैं, ऐसे इसके चैम्बर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ये चैम्बर जो है प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 13 चैम्बर होते हैं। और दिस इज कॉल्ड एज द ऑस्टिया। तो यह होगा हीमोलिम्फ जो है यहाँ से एंटर करता है और पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड जो होता है मूव करता है। तो ये इसकी ऑस्टिया से एंटर करता है और ऐसे आगे की तरफ जो है ब्लड मूव करेगा। समझ आई चीज़। तो ब्लड फ्रॉम साइनसिस, इसमें साइनसिस है, ऑब्वियसली ब्लड वेसल नहीं है, तो ब्लड टिश्यूज होते हैं डायरेक्टली बात कर रहे हैं हीमोलिम्फ में। तो ब्लड फ्रॉम साइनसिस जो होता है एंटर करता है हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड पंप एंटरली टू साइनस अगेन। वही चीज़ है, फिर दोबारा वो वैसे पंप होता चलता है, डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ में जाता रहेगा। और ऐसे जो है हार्ट के इसका ओपन टाइप का इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। तो हार्ट ऑफ कॉकरोच कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है। कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होते हैं, इसमें क्या ट्रैकिया प्रेजेंट होती है इंसेक्ट में। और जो ट्रैकिया जो होती है बाहर ओपन करती है, इसमें 10 पेयर की क्या होते हैं, स्मॉल होल प्रेजेंट होते हैं, उसको लिटरल साइड ऑफ बॉडी में पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्पायरेकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिए। ठीक है, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिए दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल कॉल्ड एज द स्पायरेकल प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ बॉडी में होल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पायरेकल्स बोलते हैं। और ब्रांचिंग ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब जो होती हैं वो ट्रैक्यूल्स में डिवाइड होती है, जो क्या करती है, जैसे मान लो, जैसे मान लो कि आपका ये स्पाइरकल है, ये क्या ट्रैकिया के लिए जाएगा, ट्रैकिया आगे जाके जो होती है वो ट्रैकियल ट्यूब्स में जो ट्रैक्यूल में डिवाइड कर जाएगी। और ट्रैक्यूल क्या करेगा, फिर वो गैसेज एक्सचेंज का काम करेगा। तो यहाँ पे स्पाइरकल्स हैं, ट्रैकिया है और ट्रैक्यूल्स हैं, जो उसकी फर्दर ब्रांचेज होती हैं, फर्दर ब्रांचेज होती हैं। तो थिन ब्रांचिंग ट्यूब ट्रैकियल ट्यूब्स होती है, देर सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल। वो कैरी करती है ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरिकल्स होते हैं, इट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय द स्पिंक्टर होते हैं। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होता है, कैसे होता है, ट्रैक्यूल के थ्रू होता है भाई, डिफ्यूजन, ट्रैक्यूल के थ्रू होता है भाई डिफ्यूजन। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक्सक्रीशन के लिए एक ही ऑर्गन होता है, दैट इज मालपीजियन ट्यूब्यूल। और हर एक ट्यूब्यूल जो होता है वो ग्लैंडुलर और आपका जो है मतलब सिलेटेड सेल्स के द्वारा जो होता है लाइन होता है, ग्लैंडुलर सेल्स और सिलेटेड सेल्स के द्वारा क्या होता है, लाइन होता है। जैसे मान लो कि ये कॉकरोच है, कॉकरोच का मैं ट्रांससेक्शन बता रहा हूँ। ये जो आपके इंटेस्टाइन है, ये आपका जो है, जो आपका जो है मतलब
ये मालपिजन ट्यूब्यूल है। मालपिजन ट्यूब्यूल क्या करेगा, ये पूरे के पूरे हीमोसिल से क्या करेगा, न्यूट्रिएंट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उसको चेंज करेगा यूरिया में, और यूरिया फिर इंटेस्टाइन के थ्रू जो बॉडी के बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हीमोसिल से क्या कर रहा है, पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब कर रहा है और उसको चेंज कर रहा है यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड जो होता है वो बॉडी के बाहर एक्सपेल कर दिया जा रहा है। तो वही चीज़ है, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय द मालपिजन ट्यूब्यूल, और इस ट्यूब्यूल इज लाइन बाय ये ग्लैंडुलर एंड सीलेटेड सेल, और ये नाइट्रोजन वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से, हीमो सील से, और इसको कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड को हाइंडगट के थ्रू या एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर सेंड किया जाता है। ठीक है, देयरफॉर ये इंसेक्ट कैसे हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं, और मालपिजियन ट्यूब्यूल के साथ साथ इनके पास फैट बॉडी भी होती है, नेफ्रोसाइट भी होते हैं, और यूरिकोज ग्लैंड जो कि मेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन एडिशन द फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड होते हैं, ये भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। उसके बाद नर्वस सिस्टम कैसे होता है कॉकरोच का, सीरीज ऑफ फ्यूज्ड, यहाँ पे सेगमेंटली अरेंज होते हैं, गैंग्लिया होते हैं। ठीक है, गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ज्वाइन बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड, इसका नर्वस सिस्टम जो होता है वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। 3 गैंग्लिया जो होते हैं थोरैक्स रीजन में होते हैं, और 6 गैंग्लिया जो होते हैं एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बनाऊँ ना इसके गैंग्लिया को, तो ये दिस इज द हेड ऑफ द, दिस इज द प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, और यहाँ पे एब्डोमेन में, तो हर एक गैंग्लिया यहाँ पे भी है, ये गैंग्लिया यहाँ पे है, ये गैंग्लिया यहाँ पे है, और यहाँ पे 6 गैंग्लिया जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इसके एब्डोमेन रीजन में। और सारे के सारे गैंग्लिया जो होते हैं ये ज्वाइन होते हैं, ये सारे के सारे गैंग्लिया जो होते हैं ज्वाइन होते हैं भाई वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं भाई वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, ये सारे के सारे जो गैंग्लिया होते हैं ये ज्वाइन होते हैं भाई वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। ठीक है, क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम क्या होता है, आपका इसका नर्वस सिस्टम जो होता है वेंट्रल इन पोजीशन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 गैंग्लिया थोरैक्स में होंगे, 6 एब्डाउन में होंगे, और नर्वस सिस्टम जो होता है कॉकरोच का पूरी की पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। लेकिन हेड के पास बहुत ही कम अमाउंट में क्या होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। रेस्ट 99% ऑफ जो हमारा इसका जो क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम होता है वो केवल थोरैक्स और एब्डोमेन में ही होता है। अगर क्या होगा, अगर इसका हेड काट भी दिया जाए तो ये क्या होगा, ये 1 हफ्ते तक सर्वाइव कर सकता है। क्यों, और इसकी डेथ होगी तो केवल और केवल फूड की कमी से। ठीक है, क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम कहाँ है, मैक्सिमम थोरैक्स और एब्डोमेन में। तो सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक। और इन द हेड रीजन, ब्रेन के पास केवल हेड में क्या होगा, केवल ब्रेन क्या है, जो इसोफेगस के ऊपर एक गैंग्लियन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरा इसोफेजियल गैंग्लियन उसके पास होता है, जो कि इसके एंटीने को, कंपाउंड आई को क्या करता है, नर्व सप्लाई करता है। सिंपल बात है, एंटीने और कंपाउंड आई को सप्लाई करता है। कॉकरोच में सेंस ऑर्गन क्या है, एंटीने है, आईज है, सिंपल आई भी है, कंपाउंड आई भी है, मैक्सिलरी पेल्प भी प्रेजेंट है, लेबल पेल्प प्रेजेंट है, एनल सर्काइज होते हैं जो वो दोनों में होते हैं, मेल में फीमेल में। ठीक है, और कंपाउंड आइज होती है ये हेड में होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे यूनिट होती हैं, उसको बोलते हैं ओमेटिडियम। ठीक है, इसके अंदर क्या होती हैं, एक यूनिट को हम 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडियम होते हैं, और ये विद सेबल ओमेटिडियम क्या करते हैं, इसके इमेज फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसकी इमेज कैसे होती है, क्लियर नहीं होती है। ठीक है, लेस रेजोल्यूशन होता है लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसको बोलते हैं मोज़ेक टाइप की इसकी इमेज बनती है। तो वही चीज़ है, विद द हेल्प ऑफ सेबल ओमेटिडिया एक कॉकरोच के करेगा, एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस बनेगी, और दिस काइंड ऑफ विजन जो होता है उसको हम बोलते हैं मोज़ेक विजन बोलते हैं, जिसमें सेंसिटिविटी तो बहुत ज़्यादा लेकिन एक्यूरेसी, रेजोल्यूशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। और दिस टाइप ऑफ इमेज होते हैं इस कॉल्ड एज द मोज़ेक विजन। और ये मोज़ेक विजन कब कॉमन होगा, बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, हैंस नॉक्टर्नल विजन भी इसको बोला जाता है, नॉक्टर्नल विजन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉकरोच जो होते हैं ये कैसे होते हैं, डायोसिस होते हैं, बोथ सेक्सेस है, बेल डबल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, बेल दोनों के मेल और फीमेल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखा जाए, अगर आप मेल की डायग्राम देखोगे, यहाँ पे मेल को ध्यान से देखना, देखो मेल में क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट है। मेल में क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है। 4 से लेके 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में क्या है आपकी, यहाँ पे मेल में जो है मतलब टेस्टिस होती हैं प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिस होती हैं प्रेजेंट होती हैं, 4 to 6 जो है आपकी मतलब यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और टेस्टिस कितनी है, 3 लोब है, 1 2 3 लोब होती हैं टेस्टिस। ठीक है, और यहाँ पे न्यूमरस
वाइटिश ट्रांसपेरेंट फॉलिकल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉलिकल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और वासा डिफरेंस से क्या हो रही है, अराइज हो रही है। इस टेस्टिस से क्या कर रही है, वासा डिफरेंस क्या हो रही है, अराइज हो रही है फ्रॉम द टेस्टिस। और कहाँ ओपन करती है, ये इजैकुलेटरी डक्ट में क्या करती है, वासा डिफरेंस जो होती है ओपन होती है थ्रू सेमाइनल वेसिकल। तो ये जो ग्लैंड बताया हुआ है ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल है। ये जो ग्लैंड बताया हुआ है ये जो है ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल्स के थ्रू क्या करती है, ओपन होती है। ठीक है। इजैकुलेटेड डक्ट कहाँ ओपन होता है, मेल पोर में ओपन होगा। स्पर्म जो होते हैं ये स्टोर किए जाते हैं सेमाइनल वेसिकल में बंडल की फॉर्म में। तो स्पर्म को जब बंडल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है उनको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोफोर बोला जाता है। ठीक है। स्पर्म जो होते हैं वो कहाँ किए जाते हैं, सेमाइनल वेसिकल में स्टोर किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बंडल। तो उसको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोफोर बोला जाता है। क्या बोलता है, स्पर्मेटोफोर बोला जाता है उसको। ठीक है। स्पर्मेटोफोर बोला जाता है। एक्सेसरी मशरूम शेप ग्लैंड भी प्रेजेंट है यहाँ पे। एक्सेसरी मशरूम शेप ग्लैंड भी प्रेजेंट है जो कि 6 to 7 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। मशरूम ग्लैंड कहाँ होते हैं, केवल मेल में ही होते हैं, याद रखना चीज़। और एक्सटर्नल जेनिटलिया जो होते हैं यहाँ पे फेलोमेयर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट फेलोमेयर और लेफ्ट फिलोमेयर जो होता है प्रेजेंट होता है फीमेल में। अगर आप फीमेल में देखो तो यहाँ पे फीमेल में क्या होता है, देखो ओवरीज हैं। ठीक है। ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, 2 से 6 सेगमेंट तक पाई जाती है एब्डोमेन में, 2 से 6 सेगमेंट तक पाई जाती हैं। ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे ओवेरियोल प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप इसमें बहुत सारे ओवेरियोल प्रेजेंट हैं। और इसमें क्या होता है, डेवलपिंग ओवाज होते हैं, इसमें डेवलप कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्टेज के ऊपर होते हैं। और यहाँ पे कोलेट्रल ग्लैंड होते हैं, कोलेट्रल ग्लैंड होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोलेट्रल ग्लैंड होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। किसके केस में, फीमेल के केस में क्या होते हैं, कोलेट्रल ग्लैंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, ये ऊथीका एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है। स्पर्म जो होते हैं वो स्पर्मेटोफॉर्म की फॉर्म में क्या होंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है। फर्टिलाइज एग जो होते हैं वो ऊथिका के केस में रिलीज किए जाएंगे, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है। और क्या करेंगे फिर, फर्टिलाइजेशन जो कि इनमें कैसे होगी, एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल होती है, भी आपने याद रखना है। ठीक है। द एक्सटर्नल होती है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एनसीईआरटी देखो यहाँ पे कि कॉकरोचेज जो होते हैं ये डायोसिस होते हैं एंड बोथ सेक्सेज होते हैं। बेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं जो कि लेटरल साइड ऑफ एब्डोमिनल के 4th और 6th सेगमेंट में पाई जाती है। और हर एक टेस्टिस से क्या होते हैं, वास्टर डिफरेंस राइज होती है जो कि इजैकुलेटेड डक्ट में सेमाइनल वेसिकल के थ्रू ओपन होती है। और इजैकुलेटेड डक्ट कहाँ ओपन करते हैं, मेल जेनिटल पोर में ओपन करते हैं, दैट इज वेंट्रल टू एनस, क्योंकि एनस क्या है, डोर्सल इन पोजीशन है। और करेक्टरिस्टिक मशरूम शेप ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट होते हैं 6th 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में, जिसका मेन काम क्या है, ग्लैंड की तरह भांति काम करना, ग्लैंड की तरह काम करना। एक्सटर्नल जेनिटलिया जो होता है यहाँ पे, मेल गोनेपोफाइसिस है, फेलोमेर होते हैं जो कि काइटनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेल गोनोपोर को सराउंड करते हैं। इनका मेन काम क्या है, कोई कॉपुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल नहीं, लेकिन ये मेल गोनोपोर को सराउंड करते हैं। स्पर्म जो होते हैं ये स्पाइनल वेसिकल्स में क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। टेस्टिस क्या करती हैं, स्पर्म बनाती है, इसको स्टोर कहाँ करती है, स्पाइनल वेसिकल्स में, जहाँ उनको ग्लू किया जाता है, पैकेट की फॉर्म में ग्लू किया जाएगा और रिलीज़ किया जाएगा इन स्पर्मेटोफोर, बंडल की फॉर्म में जो होते हैं उनको रिलीज़ किया जाता है। ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसमें 2 लार्ज ओवरीज हैं, लाइंग लिटरली इन द 2 से 6 एब्डोमेन सेगमेंट में पाई जाती है। हर एक ओवरीज के अंदर क्या होते हैं, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल होते हैं, ओवेरियोल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। 8 ओवेरियोल्स होते हैं हर एक ओवरी में, और इसके अंदर बहुत सारे डेवलपिंग ओवाज होते हैं, चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओविडक्ट ज्वाइन करती है और क्या बनाती है, वेजाइना बनाती है। ठीक है। ओवरी से ओविडक्ट निकलती है, ओविडक्ट ज्वाइन करती है, वेजाइना बनाएगी जो कि फीमेल जेनिटल चैम्बर में ओपन होगा। और पेयर स्पर्मेथिका जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं जो कि ये भी ओपन होते हैं हमारे जेनिटल चैम्बर में। स्पर्मेथिका क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो कि स्पर्म को स्टोर करते हैं। ठीक है। स्पर्म जो होते हैं वो स्पर्मेटोफोर में मेल के थ्रू ट्रांसफर किए जाएंगे। फर्टिलाइज एग जो होते हैं, अगर एग जो है मतलब फर्टिलाइज्ड हो गए, ठीक है, तो किस में, ऊथिका में कैप किए जाएंगे जो कोलेटरल ग्लैंड स्क्रीट करता है। ठीक है। और ऊथिका डार्क रेडिश ब्लैक ब्राउन होता है और 3 से 8 इंच या 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। और दे आर ड्रॉप्ड फॉर, किसके लिए, दे आर ड्रॉप्ड एंड ग्लू टू सुटेबल सरफेस, और जहाँ पे क्या करेंगे ये डेवलप होंगे इसके अंदर डिफरेंट टाइप के निम्फ जो होते हैं। तो ऑन एन एवरेज होती है, एक फीमेल कितने ऊथिका रिलीज करती है, 9 से 10 ऊथिके। और हर ऊथिके में जो होते हैं 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो जो मतलब प्रेजेंट होते हैं। तो डेवलपमेंट जो होती है पेरी प्लेनेट अमेरिका में कैसे होती है, बहुत सारे लार्वे बनते हैं, पोरो मेटाबोलस होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे निम्फल स्टेज बनती है। निम्फल स्टेज, निम्फ क्या होते हैं कि मतलब वो होते हैं अडल्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन उनमें क्या होते हैं, विंग्स एब्सेंट होते हैं, विंग पैड प्रेजेंट होते हैं।
तो निम्फ जो होते हैं दे लुक लाइक वेरी मच लाइक अडल्ट, लेकिन लिम्फ जो होते हैं वो 13 टाइम मोल्ट होंगी तब जाके किस में चेंज होंगे, वो अडल्ट में चेंज करेंगे। तो लास्ट जो निम्फल स्टेज होगी उसमें विंग्स नहीं होते हैं, विंग पैड होते हैं जिनसे विंग बनते हैं, और अडल्ट के पास क्या होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो निम्फ और अडल्ट में क्या डिफरेंस है, निम्फ का साइज होता है स्मॉल होता है, विंग्स एब्सेंट होते हैं, विंग पैड प्रेजेंट होते हैं। अडल्ट में साइज बड़ा होता है और विंग्स एब्सेंट होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच होती हैं, दे आर वाइल्ड और नो इकॉनमी की इंपॉर्टेंस की नहीं है, ठीक है। ये ह्यूमन हैबिटेट के चारों ओर के करते हैं, रिजाइड करते हैं। ये पेस्ट हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं, कंटामिनेट करते हैं, उस स्मेली एक्सक्रीटा उसके ऊपर स्क्रीट करते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, मतलब ये स्प्रेड कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉकरोच। तो कॉकरोच में हमने क्या पढ़ा, मॉर्फोलॉजी स्टडी की, एनाटॉमी में डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉकरोच।